3 साल से जो भटक रहा है और मेरा इलाज आज तक भी नहीं हो पाया है। अगर मैं दलित नहीं होता शायद मुझे अच्छा सा इलाज मिल जाता। जब मोदी का आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं चलता तो मोदी की योजना फेल। केजरीवाल का फ्री इलाज होता है तो तारीख पर तारीख मिलती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं यशपाल राजपुरोहित। दिल्ली में चुनाव हैं, चुनावी दस्तक हैं और तमाम राजनीतिक दल इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि चुनाव हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार होती जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनेता अपनी पार्टी की बखूबी तारीफ भी करते हैं और विपक्षियों को कहीं ना कहीं उनकी धज्जियां भी उड़ाते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में और दिल्ली की सत्ता में एक काफ़ी हलचल मचाने वाला वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, और वो फिलहाल अपने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे। लेकिन एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पीसी को भंग करना पड़ा और वहां से दबे पांव भाग कर जाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ वो आपको हम इस वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं करा दूंगा, आ जाओ। मैं करा दूंगा, एक बारी बैठो। मैं कराता हूँ। बैठो। इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा सारे। मैं कराऊंगा भाई साहब आपका इलाज, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा आपका। चिंता ना करो, भाई हो मेरे। हाँ, मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगा भाई साहब, चिंता ना करो। थैंक यू। लेकिन वो जिस शख्स की वजह से हुआ था वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। हरपाल जी, हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली की जनता को संबोधित कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी की बड़ी तारीफें हो रही थी, अपनी योजनाओं को लेकर के वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और एकाएक आप वहां पर आए और उन्हें दबे पांव वहां से भागना पड़ा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़नी पड़ी। क्या मसला था ये? हमने देखा उस वीडियो में कि आप आए हैं, आपने कुछ बातचीत करी अपने इलाज को लेकर के। आखिर क्या घटना थी वो पूरी बताएंगे आप? देखिए, मसला ये था, श्रीमान जी मुख्यमंत्री आतिशी मंच पे बैठी हुई थी और केजरीवाल जी बैठे हुए थे और पूरी देश की मीडिया वहाँ पे मौके पे थी। बिल्कुल। मैं भी एक आम आदमी की तरह एक वहाँ का नागरिक के तौर पे पार्टी के कार्यालय में मैं भी मौजूद था। बिल्कुल। लेकिन मेरे को जब एक महसूस हुई एक बात कि अगर कोई पीड़ा है अपनी, बिल्कुल। वो पीड़ा को जाहिर जब तक नहीं करोगे तो सामने वालों को क्या पता लगेगा। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और आतिशी भी मुख्यमंत्री प्रेजेंट है। बिल्कुल। तो मैंने जो है ना कल उस बात को इस बारीकी खूबी से बताना चाहा मुख्यमंत्री जी को कि भी मुख्यमंत्री जी भी वहाँ बैठी थी और हमारे केजरीवाल जी भी वहाँ बैठे थे। वहाँ जब बातें मोदी और केजरीवाल पर आपस में चल रही थी, वो उनका आपसी मामला है पार्टी का। केजरीवाल बीजेपी पे क्या बोलता है, बीजेपी केजरीवाल पर क्या बोलती है। लेकिन आम नागरिक की आम समस्याएं जब उठाने की बात आई, जब हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ये क्वेश्चन किया कि हमारी दिल्ली के अंदर तो मर्सिडीज गाड़ी में चलने वाले लोगों का भी फ्री इलाज होता है। अच्छा जी। तो मैंने सोचा यार, जो मर्सिडीज गाड़ी में आदमी चलेगा, जब उनका फ्री इलाज होगा, जब मेरे जैसा आदमी 3 साल से भटक रहा है, 3 साल से जो भटक रहा है और मेरा इलाज आज तक भी नहीं हो पाया है, तो मैंने क्यों ना चाहा कि भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठी है और अरविंद केजरीवाल जी भी बैठा है। अगर मैं अपनी पीड़ा जाहिर अगर इनको मैं बताऊंगा तो मुझे शायद ये मुझे लाभ मिले कि अरविंद केजरीवाल जी ने मेरी कुछ सुनी है। तो सुनने की तो बात ही यही। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बताया, देखो जी, भारत के देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड को लागू किया हुआ है, वो मेरे पास है। 2006 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं आम आदमी हूँ, ठीक है। 2006 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। लेकिन आप दावा करते हो फ्री इलाज होता है, ना तो मेरा आपकी योजना से कोई फ्री इलाज हुआ अभी तक ही। 3 साल से मैं भटक रहा हूँ, कभी अम्बेडकर, कभी दीनदयाल, कभी आरएमएल, कभी कहीं। लेकिन आप ये मुझे बताइए, अगर किसी में हॉस्पिटल में जाऊंगा, अगर कोई सुरक्षा की गारंटी, अगर मेरी बीमारी की गारंटी किसी वजह से ना अगर वो प्रॉब्लम हन होनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। डॉक्टरों का इतना भयंकर बर्ताव है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। मेरी वाइफ के 2 ऑपरेशन हुए हैं, 2 ऑपरेशन, जबकि डॉक्टरों की लापरवाही से ये सारा खेल बिगड़ा है। आज मैं कितना पीड़ित हूँ। आज नवंबर से लेके आज जनवरी आ चुकी है, ठीक है। मैंने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का मैंने हाल देखा,
वह डिलीवरी केस जब होते हैं महिलाओं को पीटते हैं डॉक्टर, अच्छा जी। ये बाई गॉड मैंने खुद देखा है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं कर रहा नहीं, ये बात कि तो सच्चाई होगी क्योंकि आप जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर सामने आए हाँ। और उसके बाद में आपने अपनी तकलीफ उन्हें बताई, केजरीवाल जी को बताई, हाँ। उसके ठीक बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भंग कर दिया और वहां से वो चले गए। ये हमने भी देखा उस वीडियो में, वो वीडियो जो है पूरे भारत में वायरल भी हो रहा है आपका वो वीडियो। लेकिन वाकई में सच्चाई है कि भाई आपने उसके बाद वो कह रहे थे कि भाई आपका नाम नोट करिए भाई साहब का, इनके नंबर लीजिए। केजरीवाल जी ने ये भी कहा कि मैं आपका भाई हूँ और मैं आपका इलाज करवाऊंगा, ये भी हमने सुना है उसमें। तो उसके बाद कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए मेरी बातचीत सिर्फ फोन आया मेरे पास, किन का फोन आया? कोई मंत्री जी के कोई विनीत करके थे, कोई पीए वगैरह या पीए कोई वगैरह उनके जो भी थे, सहायक उनका मेरे पास फोन आया कि भी आपका इलाज हम कराएंगे, हाँ। आप बेचिंत रहिए, हाँ। आप खुशी खुशी जाइए। हाँ। मैंने ये कहा देखिए अगर आप इलाज कराते हो तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। अगर नहीं कराते मैं तो कोई ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपनी बात रखनी थी, आज़ादी के साथ अपनी बात रखनी थी, आप लोगों के सामने मैंने बात रखी है। क्या दिल्ली के अंदर ये आम समस्याएं है, अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पर कंट्रोल किया जाए। आप मुझे एक बात बताइए, जब आयुष्मान कार्ड है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिल्कुल। जब मोदी का आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं चलता तो मोदी की योजना फेल, केजरीवाल का फ्री इलाज होता है तो तारीख पर तारीख मिलती है, अच्छा तो मैं जाऊं कहाँ फिर ये बताओ, या दिल्ली से बाहर जाके किस राज्य में मैं इलाज कराऊं? और वो तो ये कहते हैं कि दिल्ली में हमने फ्री सुविधा इतनी दे रखी है, यहाँ अस्पताल में तो कहते हैं कि यूपी बिहार से लोग आते हैं दिल्ली में इलाज करवाने के लिए केजरीवाल जी के राज में। आप कह रहे हैं कि आप भटक रहे हैं 3 साल से और कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको उस पीसी में भाजपा वालों ने भेजा होगा या कांग्रेस वालों ने भेजा होगा या आपकी कोई मंशा रही होगी। आप ये बताइए, जब मैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी टिप्पणी कर रहा हूँ, ये देश की राजधानी है दिल्ली, बिल्कुल। ये देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें हर आदमी को राइट टू राइट अधिकार है, अगर हर आदमी को अपना इलाज करा सकता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी योजना को, आयुष्मान कार्ड को लागू किया है, क्या वो कहीं इलाज नहीं करा सकता आदमी? आप मुझे बताइए, उसका हक बनता है अगर दिल्ली में है ना। अब वो इलाज तो मेरा होता नहीं, मोदी की भी स्कीम फेल, अब केजरीवाल की भी स्कीम फेल, अब मुझे गारंटी कौन दे? प्रधानमंत्री गारंटी दे या केजरीवाल गारंटी दे? बताओ, दे कौन गारंटी दे? अच्छा, आपको क्या लग रहा है वाकई में, जब आप कह रहे हैं कि 3 साल से आप भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय भी गए, आप अलग अलग अस्पताल में गए, केजरीवाल जी जो लगातार वादा करते हैं, दावा करते हैं कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ है, उन्होंने हर हॉस्पिटल को इस तरीके से बना रखा है कि वहाँ जो भी आएगा उसे सुविधा भी मिलती है, सुनवाई भी होती है और सही समय पर उसका इलाज भी होता है, आप इससे सहमत नहीं है? देखिए, आप मेरे साथ दीनदयाल उपाध्याय जाइए, मैं 2 महीने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में रहा हूँ, 1.5 महीना। मुझे पता दिन और रात मैंने कैसी काटी है और मैंने कैसे अपने जीवन को कैसे मजबूत रखा है, क्योंकि मैंने इलाज कराना था, इलाज मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैंने अगर बात अगर अरविंद केजरीवाल जी को कहा है, शायद अनहोनी मेरे साथ ना हो, किसी और के साथ, भाई के साथ ना हो, मैं अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूँ, आप जो योजना लेके आए उस योजना को सख्ती से बरतो, अधिकारियों पे, प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा सख्त ऑर्डर रखो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन बिल्कुल कमजोर है, वो इसलिए कमजोर है, उनसे आम लोगों को दिक्कत ज्यादा होती है। पर वो तो यही कहते हैं ना कि आम आदमी की सरकार का तो काम ही ये है कि वो सिस्टम की खामियों को दूर कर देता है। केजरीवाल जी तो यही दावा करते हैं कि जब से हम आए हैं हमने सिस्टम की खामियां दूर कर दी हैं, हमने सिस्टम को इस तरीके से नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह अपने आप को दिखाते हैं कि देखिए सब कुछ बढ़िया कर दिया मैंने, मैं बाकी के जो नेता हैं उनकी तरह नहीं हूँ। भाजपा वाले झूठा आरोप लगाते हैं। देखिए, मैंने अरविंद केजरीवाल जी मेरे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मेरे बड़े भाई है, उन्होंने भी मुझे कहा है भाई मैं आपका इलाज कराऊंगा, ठीक है, वो कराता है तो बहुत शुभकामना मेरी, अगर वो नहीं कराता है तो जीवन तो जीना ही है, भाई मरना तो एक दिन है, लेकिन जीवन को तो बड़ा आराम से जिएंगे। फिर वैसे आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या क्या है कि मेरे को हिरनिया था पेट में, और 2 साल पहले मेरी कंडीशन वो थी, क्या जो मैं आपको बताऊं तो बता नहीं सकता, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी से दोबारा आया हूं वो मेरे परिवार को या मुझे पता है, लेकिन दोबारा से मुझे वो डबल दिक्कत हो रही है। लेकिन मुझे ये सोचना पड़ रहा है, अगर कहीं मैं सरकारी हॉस्पिटल में मैं चला जाऊं, कहीं मेरे साथ लापरवाही हो जाए, अगर कहीं मेरे साथ कुछ ना अनहोनी हो जाए, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मेरा दिल्ली सरकार से और मोदी से ये सवाल है, तो आप बताइए इसमें मेरी क्या गलत बात है? अगर मैंने कल अपनी बात रख दी
तो इसमें बुराई क्या बात है? मैंने बुराई तो नहीं करी केजरीवाल जी की, मैंने मोदी जी की तो बुराई नहीं करी, मैंने नीतियों की बुराई करी है। नहीं, लेकिन आप हमने ये देखा कि उस वीडियो में हमने ये देखा कि जैसे ही आप सामने आए, आपने वहाँ पर अपना पेट की समस्या भी दिखाई और केजरीवाल जी ने तभी आपकी ये पहले उन्होंने बोला कि भाई साहब का नंबर लीजिए, नोट करिए, हम इनका इलाज करवाएंगे, आप मेरे भाई हो, भाई समान हो। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के वहाँ से चले गए केजरीवाल जी। क्या कारण मानते हैं कि भाई अचानक से आपकी वो बात खराब लगी उन्हें, ऐसी कुछ समस्या आई, या आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि भाई आपको भाजपा वालों ने पीसी में भेज दिया था? देखिए, ना तो मैं आज तक कभी भाजपा की सदस्यता ली मैंने, ना मैंने आज तक आम आदमी पार्टी की कोई सदस्यता ले रखी, ना मैंने कांग्रेस की ले रखी। मैं ये मानता हूँ, आपको कहना तो चाहता हूँ लेकिन ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, अगर दलित नहीं होता, अगर मैं दलित नहीं होता, शायद मुझे अच्छा सा इलाज मिल जाता, क्योंकि हमारे देश के अंदर जाति व्यवस्था को देख के इलाज होता है। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर जी के वो अपना मसीहा मानते हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके हिसाब से ही वो चलते हैं। और दिल्ली में तो वो बार बार अपने उनके इंस्टाग्राम पे आप देखिए, अंबेडकर जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, इस तरीके के एआई से फीचर किए हुए वो वीडियो पोस्ट होते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ अगर ये ज़्यादा अगर अपनी सेलिब्रिटी हर आदमी हर नेता करता है, भीमराव अंबेडकर जी ने तो सबके लिए संविधान लिखा था, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा था। लेकिन कहीं अगर संविधान देने की बात आती है, तब वहाँ अथा पिछड़ा दलित की जाति व्यवस्था पूछकर काम किया जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है, मेरे को ऑफिस में पूछा मेरे से, मैं कैसे कर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे साथ लाओ आदमियों ने मेरे से पूछा गया ना, क्या मैं ये कोट नहीं पहन सकता, क्या मेरा राइट नहीं है, क्या मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है, क्या आप मेरे को सेलिब्रिटी ये कहोगे आप तो गरीब नहीं हो? गरीब की कोई जाति होती है? अगर गरीब अगर कपड़े अच्छे साफ सुथरे पहनेगा है तो क्या वो गलत है? लेकिन आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के राज में ये सब कुछ हो रहा है। वो तो अपने आप को बार बार कहते हैं कि भाई गुरु है मेरे लिए अंबेडकर जी, और भाजपा वाले, कांग्रेस वाले वो उनका अपमान करते हैं। केजरीवाल जी तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई उनके राज में, उनके अस्पताल में इस तरीके की चीजें हुई आपके साथ? देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर मैं आप मीडिया की तरफ से बताना चाहूँगा कि जो भी कुछ हो रहा है ये संविधान का उल्लेखन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे केजरीवाल हो। ये सिर्फ दलितों को गुमराह करने की बात है। दलितों का जाति व्यवस्था देखकर इलाज होता है, और मैं नहीं मानता अगर मैं आज दलित नहीं होता, आज मेरा अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होता। मैं आपको सच्चाई चैन आपके माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा इलाज ही नहीं हुआ। मैं 3 साल से भटक रहा हूँ भाई साहब।